माला मैम, क्योंकि पिछले कुछ समय में हमने देखा है अब ओएफएस को लेकर सरकार जो है काफ़ी ज़्यादा ऑफर फॉर सेल लेके आई है। पीएसयू हिस्सेदारी जो है, अगर हम लोग देखें 2026 से में अब तक करीब 11 साल के रिकॉर्ड बनाते हुए दिखे हैं। यहाँ पे बैक टू बैक ओएफएस रहे हैं यहाँ पे, और 8 लिस्टेड पीएसयू में सरकार ने अपनी हिस्सेदारी बेचकर करीब 25,490 करोड़ के आसपास जो है जुटाए हैं। दर्शकों को जानकारी दे दें इस चीज़ को लेकर, 2015 के बाद ओएफएस के जरिए सबसे बड़ी जो है राशि ये जुटाई गई है यहाँ पे। अब मैम, क्योंकि हम सब देख रहे हैं कि स्थितियाँ जो है सरकार की तरफ से खर्च जो है, सरकारी खर्च बढ़ता हुआ दिखा है। पीछे जो पूरे जियो पोलिटिकल कंसर्न हुआ, तेल महंगा हो गया था, तो वो सरकार की बहुत सारी चीज़ें रही इसके ऊपर फोकस। लेकिन अब जिस तरीके से ओएफएस को लेकर रिस्पांस मिल रहा है यहाँ पर, मैम उसको किस तरीके से देख रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि सरकार का फोकस है हिस्सेदारी बिक्री करना, पैसे जुटाना, और आईआरएफसी का जो रहा कल हमने देखा 5% तक टूट गया मैम, और करीब करीब 1.86 गुना के आसपास जो है पहला दिन सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है यहाँ पे। ग्रीन इशू का ऑप्शन जो है वो लागू किया गया है। और मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि आज रिटेल के लिए होगा मैम, क्या करना चाहिए, किस तरीके की रणनीति बनानी चाहिए मैम यहाँ पर? देखिए, अगर आप आईआरएफसी जैसे स्टॉक में 2 इयर्स से इन्वेस्टेड हैं, आई वुड सजेस्ट यू कि आपको इस ओएफएस में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि थोड़े समय की बात और है, एक बढ़िया अच्छे एग्जिट, बेटर देन दिस एग्जिट आप लोगों को मिल सकते हैं। तो फिलहाल बहुत अर्ली में एग्जिट करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा रुक जाइए ताकि आपको और बेहतर एग्जिट मिल सके। इनफैक्ट मैं तो यहां तक भी बोलूंगी कि अगर आपकी बाइंग 115 120 के ऊपर के भाव की है, चाहे वो 130 हो, वटएवर, तो कोशिश करके 90 के आसपास अगर मिल जाए आपको, तो थोड़ा बहुत एवरेज करने की कोशिश करें ताकि आपको एग्जिट्स मिल सके, बेटर एग्जिट्स। तो फिलहाल स्ट्रैटेजी यही है। और जितने लोगों को लेमैन की भाषा में अगर ओएफएस को समझाना है, तो आप ऐसे समझ लो, व्हेन यू आर इन ट्रबल और आपके घर में कुछ एसेट्स है, चाहे वो सोना है या चांदी है या कुछ और दूसरी एसेट्स है, तो आप इमरजेंसी में उनको बेचते हैं ताकि पैसा आ सके और उस जो भी कंटीजेंसीज है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा कर सके। तो ये वही है, और ये इसलिए होता है कि जब आप कुछ बड़े, कई बार अब इमरजेंसी वाला केस हो गया, कई बार ऐसे भी होता है कि आपने कोई दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट लिया है जहां पर आपको पैसे की रिक्वायरमेंट ज्यादा लगती है, तो आपके जो दूसरी एसेट्स हैं, आप उनको, चाहे वो सोना चांदी, रियल एस्टेट, व्हाटएवर, वो जो भी है, फिर आप उसको बेच के उस फंड को दूसरी जगह पर रोटेट करते हैं। सो दिस इज हैपनिंग। हमारे यहाँ पर इमरजेंसी वाली केस भी हो गई थोड़ी सी, बिकॉज ऑफ दिस एक्सपेंसेस बढ़ गए। दूसरा केस ये भी है कि हमने कैपेक्स इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं, राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, तो उनकी आपूर्ति के लिए, उनकी पूर्ति के लिए ये सब हो रहा है फिलहाल। तो जो भी है, जब कोई भी प्रमोटर, अब यहाँ पे तो प्रमोटर गवर्नमेंट ही है, जब कोई भी प्रमोटर अपनी कंपनी में से पैसा निकालता है, तो दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ गुड थिंग। यहाँ पे थोड़ा सा प्राइवेट होल्डर्स में और पब्लिक होल्डर्स में थोड़ा फर्क आप समझ ले। प्राइवेट होल्डर जब ऐसे काम करता है, तो मतलब ये बहुत बुरी बात मानी जाती है कि ऐसा क्यों, उसको बहुत ही ना लेंस के साथ देखना पड़ता है फिर। बट यहाँ पर आप ये समझ लें कि आपको और भी मौके मिल रहे हैं कि ठीक है, ऐसे तो बिजनेसेस नहीं है जो कि ठप हो जाएंगे, तो ये बिजनेसेस समय के साथ चल जाएंगे, पेशेंस बहुत सारे लगेंगे आपको। ठीक, तो यहाँ